पहले 18 दिन तक पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल, कई दाव पेच, लेकिन वो तो कुश्ती के अखाड़े में ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पहलवान सुशील कुमार कानून के साथ वो दाव पेच नहीं खेल सका जो वो चाहता था। अब जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार की दौड़ भाग खत्म कर दी और उसे शिकंजे में कस दिया, तो सुशील को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं वो भी वाकई हैरान करने वाले हैं। 6 दिनों के लिए कोर्ट ने सुशील कुमार को पुलिस का मेहमान बनाया है, लेकिन यहाँ पुलिस की खातिरदारी का तौर तरीका कुछ अलग ही होता है। यूं तो सुशील कुमार देश और दुनिया में अपनी पहलवानी के जौहर दिखा चुका है, कई मेडल्स अपनी झोली के हवाले कर चुका है और कुश्ती प्रेमियों के लिए वो उनका आइडल भी बन चुका था। लेकिन अब गुनाह का आईना आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहा है। अब वो तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जिसके बाद ये साफ होने लगा है कि सुशील के दांव पेच केवल अखाड़े में ही नहीं चलते थे, बल्कि गुनाह के रास्तों पर भी वो उन्हें आजमाया करता था। आप जानते हैं कि 2 बार ओलंपिक पदक पर कब्जा कर देश का मान बढ़ाने वाले पहलवान सुशील कुमार पर पहलवान सागर के कत्ल का आरोप है। लेकिन यहाँ कहानी अकेले सुशील कुमार से नहीं जुड़ी थी, बल्कि वारदात के वक्त उसके साथ कुछ ऐसे दूसरे लोग भी शामिल थे जो गुनाह की दुनिया से जुड़े थे। और बस जब पुलिस को इस बात का पता चला तो फिर कहानी का एक एक पैरा साफ होता चला गया। दरअसल सागर हत्याकांड की शुरुआत उस वक्त हुई जब 4 मई की रात सुशील कई साथियों के साथ मॉडल टाउन के फ्लैट के नीचे पहुंचा। बताया जाता है कि उसके साथ कुछ अपराधी भी थे। सुशील के साथियों के बुलाने पर सागर और उसके दोस्त बाहर आए तो उन्हें करीब आधा दर्जन कारों में बिठा लिया गया। इसके बाद सभी को छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। यहाँ दोनों गुटों में जमकर विवाद हुआ। कहा जाता है कि यहाँ काला जठेड़ी गिरोह के कुछ बदमाश भी मौजूद थे। इन लोगों ने हवा में कई गोलियां चलाई। सुशील और साथियों ने सागर और दूसरे लोगों को लाठी डंडों और हॉकियों से पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान सागर के एक साथी ने मौका देखकर पुलिस को खबर कर दी। पुलिस पहुंची तो सुशील समेत बाकी पहलवान मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि यहां से फरार होने के बाद पहलवान सुशील कुमार सबसे पहले शालीमार बाग इलाके में एक जानकार के पास पहुंचा। वहां से वह यूपी के मुजफ्फरनगर निकल गया। इसके बाद उत्तराखंड का रुख किया। बस फिर वह कभी यूपी, कभी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में ठिकाने बदलता रहा और पुलिस से बचता रहा। लेकिन कानून से आखिरकार कौन बच सकता है, और ऐसा ही कुछ सुशील कुमार के साथ भी हुआ। पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि बाहरी दिल्ली में रहने वाले एक शख्स ने सुशील और उसके साथियों को करीब 10 सिम मुहैया कराए। इनकी मदद से वो लगातार इंटरनेट कॉलिंग कर अपने करीबियों के संपर्क में रहा। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शनिवार को सुशील के पास रुपए खत्म हो गए थे। रविवार को वह रुपए लेने दिल्ली आया और फिर पुलिस के जाल में फंस गया। बहरहाल अभी सामने ये भी आया है कि सुशील के कई आपराधिक गिरोह से ताल्लुकात रहे हैं और ऐसे मौके पर वे बदमाश भी सुशील के साथ होते थे। वारदात के बाद पुलिस को मिली कार और हथियार भी कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। फिलहाल सुशील 6 दिन तक पुलिस के सामने राज खोलेगा और जाहिर है कि अभी सुशील से जुड़ी कई अनजानी कहानियां भी सामने आएंगी जो वाकई हैरान कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।